आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अलकायदा के सरगना यानी कि अयमान अल जवारी को अमेरिका ने मौत की नींद सुला दिया है, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से अल जवारी को मार गिराया है उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। और सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि अमेरिका जिस पुराने अंदाज के लिए अपने जाना जाता था, आज उसी अंदाज में अल जवारी को मार गिराया गया है। जहां सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जिस तरह से लगातार अमेरिका मुस्लिम देशों में अपनी पैठ को खो रहा था, अपनी पैठ को मजबूत बनाने के लिए इस तरीके के हथकंडे को अंजाम दिया गया है, जहां तमाम बड़े दावे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा किए गए हैं। और जब जो बाइडेन ने खुद ही आकर के इसकी पुष्टि की तो दुनिया भर में हड़कंप मच गया और निंजा टेक्निक की अमेरिका की चर्चा होने लगी, क्योंकि लगातार ये देखने को मिला कि अरब देशों से जो रिश्ते सुधारने की कोशिश अमेरिका कर रहा था उसमें उसे बड़ा झटका लगा। तो वहीं तस्वीरें ये भी देखने को मिली, रूस यूक्रेन के मामले में भी अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी थी। और अब इसका अंदाजा हर कोई लगा रहा था कि किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है अमेरिका, जिसके नाम पर आतंकवादी ठीकरा फोड़ा जाए। और अलकायदा के सरगना को मार गिराना यह दर्शाता है कि अमेरिका अपनी जो खोई हुई पावर है उसे पाकर के दुनिया को एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, हम वही पुराने वाले तरीके से चलेंगे। अगर कोई मनमाने तरीके से अपना रवैया अपनाएगा तो उसका हश्र अल जवारी की तरह किया जाएगा। तमाम सवाल, तमाम चीजें सामने आ रही हैं। तो वही तस्वीर ये भी दिखाने की कोशिश की गई कि नुपुर शर्मा के मामले में अल जवारी ने जिस तरीके से भारत को धमकी दी थी वो भी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। क्या पूरा मामला निकल करके सामने आ रहा है? एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आतंकवादी संगठन अलकायदा का सरगना अयमान अल जवारी को अमेरिका ने मार गिराया है। अमेरिका सेना ने काबुल में ड्रोन स्ट्राइक के जरिए इस मिशन को अंजाम दिया है। अल जवारी की मौत की पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की है। मिशन की सबसे खास बात यह है कि अमेरिका ने बिना किसी धमाके और किसी को नुकसान पहुंचाए बिना ही अल जवारी की मौत को नींद सुला दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि इस हमले के लिए अमेरिका ने अपनी खतरनाक निंजा मिसाइल के नाम से पहचाने जाने वाले हेलफायर R9X हथियार का इस्तेमाल किया है। यह वही हथियार है जिससे अलकायदा के वरिष्ठ नेता अबू अल खैर अल मसरी को मार दिया गया था। अमेरिका ने कैसे दिया इस ऑपरेशन को अंजाम, किस तरह से काम करती है अमेरिका की निंजा मिसाइल। अमेरिका ने अल जवारी के खात्मे की पटकथा पहले ही तैयार कर ली थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA पिछले कई हफ्तों से काबुल में बैठे अलकायदा सरगना अल जवारी पर नजर रखे हुए था। उसकी हर गतिविधि की रिपोर्ट का व्हाइट हाउस और पेंटागन में बैठे अधिकारी अध्ययन कर रहे थे। उन्हें सिर्फ एक मौके की तलाश थी। अमेरिका ने पहले ही तय कर लिया था कि सोमवार का दिन अल जवारी के लिए आखिरी दिन होगा। यही कारण है कि व्हाइट हाउस ने सोमवार दोपहर को घोषणा की कि जो बाइडेन शाम को एक सफल आतंकवाद विरोधी अभियान के बारे में राष्ट्र को संबोधित करेंगे, लेकिन व्हाइट हाउस ने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था। शाम होते होते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अल जवारी की मौत की पुष्टि कर दी। रिपोर्ट्स में सामने आया है कि अल जवारी के शिपुर इलाके में मारा गया है। ये वही इलाका है जहां अफगानिस्तान में अमेरिका ने सैन्य कैंप बनाया था। तालिबान के सत्ता में आने के समय करीब 1 साल पहले अमेरिका ने इस कैंप को खाली कर दिया था।
रिपोर्ट्स में कहा गया कि अल जवाहिरी की मौत की अब तक जो तस्वीरें सामने आई है उसमें ना ही किसी विस्फोट के निशान मिले हैं और ना ही किसी खून खराबे के। इसके बावजूद CIA ने इस मिशन को अंजाम दिया है। दरअसल ड्रोन हमले के लिए अमेरिका ने अपनी खतरनाक हेलफायर R9X मिसाइल का इस्तेमाल किया था। यह मिसाइल अन्य मिसाइलों की तरह विस्फोट नहीं करती, बल्कि इसके अंदर से चाकू जैसे ब्लेड्स निकलते हैं जो टारगेट पर सटीक निशाना लगाते हैं। हेलफायर मशीन को काफी घातक और टारगेट पर सटीक निशाना बनाने के लिए ही पहचाना जाता है। इसके आसपास के लोगों को कई चोटें नहीं पहुंचती। अपने संबोधन में जो बाइडेन ने भी कहा है कि सटीक हमले में जवाहिरी के परिवार के सदस्यों के अलावा किसी अन्य नागरिक को हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। पर अल जवाहिरी की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है कि 55 दिन पहले यानी 7 जून को भारत के कई राज्यों में बम धमाके करने की धमकी दी थी। जवाहिरी ने भारत को दहलाने की पूरी साजिश कर रखी थी। खुलेआम इसका ऐलान भी किया गया था। जवाहिरी ने भारत के खिलाफ कोई कदम उठाता इससे पहले ही अमेरिका ने उसे मौत की नींद सुला दिया। जून में भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को लेकर पूरी दुनिया में हलचल थी। नुपुर पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप था। नुपुर के बयान के बाद 7 जून को जवाहिरी की अगुवाई वाली आतंकी संगठन अल-कायदा ने भारत में आत्मघाती हमले की धमकी दी थी। अल-कायदा ने बम धमाके कर हिंदुओं को मारकर पैगंबर की बेअदबी का बदला लेने का ऐलान किया था। चिट्ठी में दिल्ली, मुंबई, यूपी और गुजरात जैसे राज्यों में हमले करने की धमकी दी गई थी। अमेरिका ने अल जवाहिरी की मौत की कहानी पहले ही लिख ली थी। अमेरिका सेना की पूरी तैयारी थी, बस देरी मौके का इंतजार की थी। रविवार को जवाहिरी काबुल स्थित अपने घर की बालकनी में आया। जैसे ही वो बालकनी में दिखा, अमेरिका सेना ने ड्रोन से अटैक कर दिया। इसके बाद 48 घंटे तक पूरी दुनिया से अमेरिका ने इस खबर को छिपाए रखा। इस दौरान अमेरिका पूरी तरह से पुष्टि कर लेना चाहता था कि उसका ये हमला सफल हुआ है या नहीं हुआ है, जबकि पूरी तरह से अमेरिका सेना को यह मालूम चल गया कि जवाहिरी मारा गया है। तब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी दुनिया को इस ऑपरेशन की जानकारी दी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अल जवाहिरी की मौत की अब तक जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें ना ही किसी विस्फोट के निशान मिले हैं और ना ही खून खराबे के। इसके बावजूद भी CIA ने इस मिशन को अंजाम दे दिया। दरअसल ड्रोन हमले के लिए अमेरिका ने अपनी खतरनाक हेलफायर जो R9X मिसाइल था उसका इस्तेमाल किया अल जवाहिरी को मारने के लिए। काबुल में इस घटना को अंजाम दिया गया और काबुल की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि बीते कुछ साल पहले अमेरिका को किस तरीके से अफगानिस्तान से मुंह की खानी पड़ी थी, जिसका दुनिया भर में जलालत का सामना अमेरिका को करना पड़ा था। और अल जवाहिरी को निशाना बना करके फिर से एक पैगाम देने की कोशिश की है कि हम आतंकवाद के नाम पर जो एक तांडव मचाना चाहते हैं वो दुनिया भर में मचाएंगे। तमाम तस्वीरें लेकर के मैं आप लोगों के साथ हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।